नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है और खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 126वां संस्करण, लता मंगेशकर की जयंती पर किया याद, भगत सिंह के पत्र का जिक्र किया। एशिया कप फाइनल में भारत पाकिस्तान के बीच खिताबी महामुकाबला, दुबई स्टेडियम में रात 8 बजे खेला जाएगा मुकाबला। फाइनल मैच को भारत में 100 से ज्यादा सिनेमाघरों में लाइव दिखाया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, सीएम योगी ने कहा कानून हाथ में लिया तो अंजाम भुगतने को तैयार रहें, कानून तोड़ने वालों को जहन्नुम का टिकट दिया जाएगा। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली की शांति की अपील, मुस्लिमों से अमन कायम रखने की अपील की, बोले हिंदुओं के त्योहार के दौरान कोई दिक्कत न हो। लखीमपुर खीरी में भीषण हादसा, रोडवेज बस और वैन की टक्कर से मासूम समेत 5 की मौत, 9 लोग गंभीर घायल। और यूपी में दशहरे पर होगी झमाझम बारिश, इस साल देवरिया में महज 97 मिमी पानी वर्षा, एटा में अनुमान से 75% ज्यादा हुई बारिश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खबरों का रुख करेंगे उससे पहले सीधा लिए चलते अपने दर्शकों को उत्तराखंड के देहरादून, जहां पर जीएसटी उत्सव, बचत उत्सव जागरूकता कार्यक्रम में सीएम धामी मौजूद हैं। आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में जीएसटी बचत उत्सव जागरूकता कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए हैं। इस दौरान व्यापारियों से मुलाकात कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। जीएसटी से किस तरीके से जीएसटी का लाभ व्यापारियों को मिल रहा है, उपभोक्ताओं को लाभ व्यापारियों के माध्यम से उपभोक्ताओं तक कैसे पहुंच रहा है, ये जानकारी ले रहे हैं मुख्यमंत्री, बातचीत कर रहे हैं। तो जीएसटी रिफॉर्म के बाद न सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि राज्य सरकारें जो है, खासकर बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री हों, मंत्री हों या तमाम कार्यकर्ता लगातार जीएसटी बचत उत्सव के तौर पर इस रिफॉर्म को मना रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, बाजारों में जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपील की थी कि व्यापारियों को इसका सीधा लाभ मिले, जनता को इसका सीधा लाभ मिले। और मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा था कि वो बाजारों में जाएं, व्यापारियों से मिलें, उपभोक्ताओं से मिलें। कुछ वैसा ही देहरादून में देखने को मिल रहा है, उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोगों के बीच में जा रहे हैं, व्यापारियों के बीच में जा रहे हैं और किस तरीके से जीएसटी में जो छूट केंद्र सरकार की तरफ से दी गई है, जीएसटी रिफॉर्म की गई है, जिससे लोगों को कितना लाभ हो रहा है, व्यापारियों को उसका लाभ कितना हो रहा है। क्योंकि तमाम चीज़ों के रेट जो है लगभग 375 से 400 ऐसी चीज़ें थी जिनके जो रेट हैं वो जीएसटी रिफॉर्म के बाद कम हुए हैं। उसमें इलेक्ट्रॉनिक सामान, गाड़ियाँ, 4 व्हीलर से लेकर तमाम ऐसे सामान हैं, ग्रोसरी के सामान हैं, तमाम एफएमसीजी के सामान हैं, उनके जो रेट जो घटे हैं उसका सीधा लाभ उपभोक्ताओं को मिल सके, व्यापारियों को भी मिल सके। तो ये प्रयास जो है सरकार की तरफ से किया जा रहा है। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं बाजारों में जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, व्यापारियों से बातचीत कर रहे हैं, किस तरीके से जीएसटी में जो कटौती हुई है उस कटौती के बाद किस तरीके से कटौती का लाभ व्यापारियों को मिला है और अब जो है उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिल रहा है। चीज़ें सस्ती होने पर व्यापार में कितनी बढ़ोतरी हुई है। और अब हम उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करेंगे। अलीगढ़ से अहम खबर है, टीवीएस शोरूम मालिक की हत्या की खबर सामने आई है। बस में यात्रा करने के दौरान हुई है हत्या, 22 सवारों ने वारदात को अंजाम दिया है। फायरिंग कर भागने में सफल रहे आरोपी। हत्या मामले में 2 नामजद सहित 4 पर मुकदमा दर्ज हुआ है। हिंदू महासभा के अशोक पांडे व पत्नी शकुन पर एफआईआर दर्ज हुई। मृतक के पिता ने लगाया हत्या का आरोप। रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है पुलिस। थाना रोरावर के खेरेश्वर चौराहे के पास का यह पूरा मामला है। तो हिंदू महासभा के अशोक पांडे व पत्नी शकुन पर एफआईआर दर्ज की गई। आपको बता दें, मृतक के पिता ने लगाया हत्या का आरोप।
रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। थाना रुरावर के खेरेश्वर चौराहे के पास का यह पूरा मामला है। तो अलीगढ़ से अहम खबर, टीवीएस शोरूम के मालिक की हत्या की यह खबर। बस में यात्रा करने के दौरान हुई हत्या। बाइक सवारों ने वारदात को अंजाम दिया। फायरिंग कर भागने में सफल रहे बाइक सवार। हिंदू महासभा के अशोक पांडे व पत्नी शकुन पर एफआईआर दर्ज हुई है। तो रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मैनपुर से अगली खबर है, जहां राम बारात देखने आई किशोरी का शव मिला है। मामा के साथ राम बारात देखने आई थी किशोरी, इस दौरान उसका शव मिला है। खेत में मिला किशोरी का शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। इस दौरान परिजनों ने मामा पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। थाना करहल इलाके की ये पूरी वारदात। तो खेत में मिला किशोरी का शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस तफ्तीश में हालांकि जुटी हुई है, लेकिन परिजनों ने मामा पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। परिजनों ने मामा पर हत्या का आरोप लगाया। तो पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। इस वक्त की अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मैनपुरी से अहम खबर सामने आ रही है। थाना करहल इलाके की यह घटना है। राम बारात देखने आई किशोरी का शव मिला है। मामा के साथ राम बारात देखने आई थी किशोरी, उसका शव खेत में मिला है। खेत में मिला किशोरी का शव। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रयागराज से अगली खबर है, जहां शहीद भगत सिंह की जयंती का आयोजन आपको बता दें पूरे उत्साह के साथ मनाई गई है। शहीद भगत सिंह की जयंती पर भगत सिंह को कोटि कोटि नमन किया गया है। देश की आजादी में बलिदान और योगदान को याद किया। अमर शहीद भगत सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए हैं। आपको बता दें फूल माला चढ़ाकर दी गई है भावभीनी श्रद्धांजलि। डायट सभागार सिविल लाइंस में यह आयोजन हुआ है, जिसमें शहीद आजम भगत सिंह को कोटि कोटि नमन किया गया है। देश की आजादी में उनके बलिदान और योगदान को याद किया गया। तो देश की आजादी में शहीद आजम भगत सिंह के बलिदान योगदान को याद किया गया है। अमर शहीद भगत सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। फूल माला चढ़ाकर उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। तो डाइट सभागार सिविल लाइंस में यह आयोजन किया गया है। हम लोगों के श्रद्धा के पात्र, देश की आज़ादी के लिए अपनी सर्वस्व आहुति देने वाले भगत सिंह के बारे में आज की नौजवान पीढ़ी को और ज़्यादा जानकारी देने की ज़रूरत है। और बहुत से लोग नहीं जानते कि वे एक मूर्धन्य पत्रकार, लेखक, चिंतक और विचारक थे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर जालौन से है, जहां दशहरा का त्योहार आते ही लोग जो है तैयारियों में जुट जाते हैं। वहीं हम बात कर रहे हैं जालौन के मुख्यालय उरई की, जहां पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी दशहरे में आपको बता दें जलबने वाले रावण को तैयार किया जा रहा है। आपको बता दें कि बुंदेलखंड का सबसे आकर्षित विशाल रावण जालौन की उरई में तैयार किया जाता है, जिसको देखने के लिए भारी भीड़ उपस्थित होती है। हालांकि कारीगरों को कहना है कि पिछले 15 दिनों से रावण को तैयार किया जा रहा है। लगभग 90% बनकर तैयार हो चुका है रावण। उन्होंने कहा कि महंगाई में इस वर्ष कुछ खास पैसा नहीं आ पा रहा है और रावण को हर वर्ष अलग तरीके से बनाया जाता है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को नुकसान भी हो रहा है। ये बात रावण बनाने वाले कारीगरों ने कही। वहीं रावण को देखने के लिए दूर दराज से लोग जो है वो उरई पहुंचते हैं और जो यहाँ रावण जो है वो आकर्षण का केंद्र होते हैं। ये बुंदेलखंड में सबसे बेस्ट रावण है। अच्छी हाइट है इसकी और मतलब 50 फुट के लमसम हो जाएगा। कितने वर्षों से बना रहे हैं आप यहाँ? ये 10 साल हो गई। 10 साल से आप लोग यहाँ बना रहे हैं।
तो और भी कहीं रावण बनाते हैं? हाँ, एक ठेका हमारा लाहौर में चल रहा है, लाहौर में भी 50 फुट का लाहौर में बना रहे हैं। और कितने कारीगर लगते हैं आपके उसमें? कारीगर हम लोग 12 आदमी हैं, 12 लड़के लगाए हैं। बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कि ये ठेका में मेहनत मजदूरी जो मिलने चाहिए वो आजकल महंगाई के हिसाब से वो मिल जाता है। यूं तो दशहरे को लेकर तैयारियां जोरों पे चल रही हैं। अभी 3 दिन के बाद दशहरा है और दशहरे को लेकर रावण तैयार करने के पर जो तैयारियां हैं वो जोरों पर चल रही हैं। हालांकि हम बात कर रहे हैं जालौन के मुख्यालय उरे की, जहां पर 45 फीट से ऊंचा रावण यहां पे तैयार किया जा रहा है। बुंदेलखंड में सबसे आकर्षक रावण जो यहां पर बनाया जाता है, इसकी परंपरा अभी तक इसकी जारी है। अगर कारीगरों की माने तो उनका कहना है कि बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा आकर्षित और सबसे ज्यादा मेहनत और सबसे ज्यादा पैसा लगने वाला रावण उरई की यहाँ पर मंडी में रावण जलता है, यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। पिछले कई दिनों से ये रावण तैयार कर रहे हैं और जो रावण तैयार करने वाली टीम है और वो टीम एक मुस्लिम घराने से है। वो पिछले कई वर्षों से लगातार उनकी टीम जो है यहाँ पर रावण को तैयार करती है और करीबन 1 दर्जन से ज्यादा कारीगर इसमें लगे हुए हैं। और उनका कहना है कि पूरे प्रदेश भर में 2-3 जगह ये रावण को तैयार करते हैं। और उरई एक ऐसा क्षेत्र, ऐसा शहर है जहां पर ये जो है रावण को बहुत ही आकर्षित रूप से तैयार करते हैं। इस कारीगरों के द्वारा जो रावण तैयार किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं इनको जो महंगाई का तड़का इनको जो लगा है, उनका ये भी कहना है कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है तो कहीं ना कहीं इस महंगाई में इनको पैसा नहीं मिल पा रहा है जो इनको मिला करता था। हालांकि पिछले दिनों जिस तरीके से महंगाई के चलते इन्होंने अपनी बात रखी तो कहीं ना कहीं इससे महंगाई में जो है रावण तैयार करने में मुश्किल भी पैदा हो रही है। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद अरमान, के न्यूज, जालौन। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर जालौन से है, जहां क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह की आज 118वीं जयंती मनाई गई। वहीं इस अवसर पर उनको पूरे देश में श्रद्धांजलि, श्रद्धासुमन अर्पित की जा रही है। भगत सिंह का जन्म वर्ष 1907 में आज ही के दिन पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। आपको बता दें कि स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह जयंती पर कांग्रेस ने श्रद्धांजलि देकर कहा कि हमें अपने स्वतंत्रता सेनानियों को भूलना नहीं चाहिए। इस मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष अरविंद सेंगर व नगर अध्यक्ष सहित भारी तादाद में कांग्रेसी गण मौजूद रहे। आज शहीद भगत सिंह जी की जयंती है और हम लोग उनके जयंती के उपलक्ष्य में माला अर्पण करके जयंती मना रहे हैं। अभी तो हमारा माला अर्पण हुआ है, इसके बाद यहाँ पे करेंगे और जो 3 मूर्तियाँ लगी हैं इसके बाद हम लोग कहीं पे फलल वगैरह बांटेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां गोमती नगर के पुलिस हेडक्वार्टर के पास ओमेक्स बिल्डिंग से एक युवक ने 9वें फ्लोर से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। मौके पर हड़कंप मच गया। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, साथ ही जांच पड़ताल करने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भेज दिया है। एम्बुलेंस फोन कर। कहाँ से गिरे? ऊपर से गिरा। एम्बुलेंस फोन कर। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर अलीगढ़ से है, जहां करणी सेना ने भी लगातार सुर्खियों में बने आई लव मोहम्मद के जवाब में संगठन के शस्त्र पूजन कार्यक्रम में वी लव सनातन के पोस्टर लहराए। यही नहीं, करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल सिंह अम्मू ने महिलाओं के साथ तलवारबाजी करते हुए दावा किया कि एएमयू परिसर में अलग और बाहर अलग कानून है। उन्होंने कहा कि आप करो अपने पैगंबर से प्यार, लेकिन अराजकता बर्दाश्त नहीं की जा सकती। लोकतांत्रिक व्यवस्था में उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकारों के हाथ बंधे हो सकते हैं, लेकिन करणी सेना के हाथों को नहीं रोका जा सकता है। पाकिस्तान परस्ती का खून रखने वालों को पड़ोसी देशों में दे देना चाहिए। करणी सेना अध्यक्ष ने जहां आजम खान की रिहाई पर टिप्पणी करते हुए चुटकी लेते हुए कहा कि जमीन कब्जेदारी को लेकर हमें गाड़ी पलटने की चिंता सदा रही थी। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें दंगाइयों के साथ बरेली में होना चाहिए था, जिससे 2-4 छितर लगते, लठपट पड़ते, कुछ अर्जम वर्जम और लट्ठम वट्ठम होती प्रदर्शन पता चलता। साथ ही सलाह देते हुए उन्होंने कहा कि केवल ट्वीट करने से हिमायती नहीं बना जा सकता है। उधर हो जाते तो आज उनके गौरव चौहान जो करणी सेना युवा शक्ति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और भारतीय और अनेकों अनेक बहनें और ठाकुर साहब और वासनी जी यहाँ बैठे हैं और मेरे अनेकों ने करणी सेना के जिले के पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी हैं।
आज यहाँ शस्त्र पूजन का कार्यक्रम रखा है। पूरे देश भर में दशहरा की धूम है और करनी सेना उत्तर प्रदेश में शस्त्र पूजन कर रही है भिन्न भिन्न जिलों में। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आवश्यकता भी है, क्योंकि कहीं आई लव क्या चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है, तो हमने वी लव सनातन। फिलहाल खबरों में वक्त एक अहम ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। निरंकुश अफसरों का आचरण विपक्ष को मुद्दा थमा देता है, साथ ही अफसरशाही के निरंकुश होने के दावे पर भी मुहर लगवा देते हैं। वायरल वीडियो में मोहाली एसडीएम एक फरियादी की समस्या सुनने के बजाय गुस्से में आग बबूला हो उठते हैं। गुस्से में भरकर वह सुरक्षा कर्मियों को मौजूद फरियादियों को बाहर निकालने का निर्देश दे देते हैं। मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जो तेजी से वायरल हो रहा है। सब कुछ लिख दिया मैंने, एक साथ में 3 लोग लिख दिया है। जा काम करिए। अरे जब वहां से मान लिया ये दिया एस्टिमेट दे दिया क्या तो मैं बिल्कुल एक्टिव नहीं दिखाते बच्चों को भेज दिया आपने वहां पर आप कागज से क्यों कह रहे हो। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। शिवालिक पहाड़ियों के बीच स्थित 51 सिद्धपीठ में से एक सिद्धपीठ मां शाकुंभरी देवी मंदिर परिक्षेत्र में शारदीय नवरात्र के मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। आयोजित मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा व सुविधाओं को लेकर डीएम, एसडीएम और जिला पंचायत सहित मंदिर व्यवस्थापकों द्वारा तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं और भारी पुलिस बल भी तैनात है। प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं से श्रद्धालु गदगद नजर आ रहे हैं। दरअसल जनपद सहारनपुर की तहसील बेहट इलाके की शिवालिक पहाड़ियों के बीच स्थित सिद्धपीठ मां शाकुंभरी देवी मंदिर परिक्षेत्र में इन दिनों शारदीय नवरात्र के अवसर पर विशाल मेला लगा हुआ है। मां शाकुंभरी देवी के दर्शनों को हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान सहित उत्तर प्रदेश के कई राज्यों से हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन यहां पहुंच रहे हैं और मां के जयकारों के साथ घंटों लंबी लंबी लाइनों में लगकर मां भवानी के दरबार तक पहुंचकर शीश नवाकर मन्नतें मांग रहे हैं। श्रद्धालु जहां निजी वाहनों से मां के दर्शनों को पहुंच रहे हैं, तो वहीं काफी संख्या में भक्त पदयात्रा कर लेट कर भी मां के भवन तक पहुंच रहे हैं। मां शाकुंभरी देवी के दर्शनों से पहले बाबा भूरादेव मंदिर में मत्था टेक कर प्रसाद चढ़ा रहे हैं। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर स्थानीय स्तर से लेकर जिला स्तर तक पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों व जिला पंचायत के जो कर्मचारी हैं दिन रात एक किए हुए हैं। मेला मजिस्ट्रेट व एसडीएम बेहट मानवेंद्र सिंह ने बताया कि मेले में श्रद्धालुओं के लिए करीब 15 स्वच्छ पानी के टैंकर, 150 मोबाइल टॉयलेट, सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए करीब 120 सफाई कर्मचारी लगाए गए हैं। मेला परिसर में स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया ताकि किसी भी श्रद्धालु की आकस्मिक तबीयत खराब होने की स्थिति में उसे प्राथमिक उपचार दिया जा सके और गंभीर स्थिति होने पर मरीज को एम्बुलेंस भी 24 घंटे तक उपलब्ध हो सकती है। इसके अलावा किसी भी आकस्मिक अग्निकांड से निपटने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी और अचानक बाढ़ आने की स्थिति से निपटने के लिए एसडीआरएफ की टीम जो है वो फ्लड पीएससी भी तैनात की गई है। अचानक आने वाली बाढ़ की सूचना के लिए 1.5 किलोमीटर दूर पहाड़ियों में रक्तदांतिक मंदिर पर सायरन सिस्टम और उससे ऊपर करीब 4 किलोमीटर दूर भी बाढ़ की सूचना देने की व्यवस्था की गई है। मेले में 4 एसडीएम, 4 सीओ, 36 सेक्टर मजिस्ट्रेट और करीब 300 पुलिसकर्मी तैनात हैं। मेला परिसर में पहली बार लेट कर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मैट बिछवाए गए हैं, जिससे श्रद्धालु गदगद नजर आ रहे हैं। और डीएम सहारनपुर मनीष बंसल, एसएसपी आशीष तिवारी, एसडीएम बेहट मानवेंद्र सिंह, सीओ बेहट एसएन वैभव पांडे तथा जिला पंचायत चेयरमैन की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन हर साल आते हैं यहाँ पे माता के दर्शन करने के लिए। लेकिन यहाँ की जो डीएम सर और एसएसपी सर है, उन्होंने काफ़ी अच्छी व्यवस्था की है। टॉयलेट की, पानी पीने की व्यवस्था की गई है। भाई बहुत ही अच्छी सुविधा, भाई श्रद्धालु को मतलब किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। पानी की हर 10 मिनट पर सुविधा है। और जी जो मतलब श्रद्धालु है अपने बड़ी यात्रा कर रहे हैं, उनके लिए अच्छी मैट की सुविधा है। मैं ना 3-4 साल से आ रहा हूँ यहाँ पे, और ये जो मैट वाली सुविधा है ये अब की बार बड़ी बेस्ट सुविधा है, पहले नहीं रहती थी। और यहाँ पे पानी की भी व्यवस्था अब की बार। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जनपद एटा के कोतवाली थाना देहात थाना क्षेत्र के छितौनी गांव के पास नेशनल हाईवे 34 सर्विस रोड पर सोमवार को 22 वर्षीय विवाहिता आकांक्षा का लव लुहान शव मिला है। पुलिस जांच में सामने आया है कि पंकज ने अपने दोस्त दिलीप के साथ मिलकर अवैध संबंधों में बाधा बन रही पत्नी को फिल्मी अंदाज में गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई किराए की मैक्स लोडर बरामद कर ली है और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। आपका ये कौन थी आपकी? हमारी सिस्टर। अच्छा, क्या हुआ है, क्या मामला है? मामला यह है कि
इसका झगड़ा होता रहता था, इसे मार दिया गया था। किससे झगड़ा होता था? इसी अपना आदमी से। अभी आदमी कहाँ है? भाग गया वो मार के। नहीं तो आपको कैसे पता? हमें अभी फोन गया था सुबह। हाँ, किसी ने किया था तो तब हम लोग आए। ये कैसे पता कि इनके हस्बैंड ने मारा इनको? इसका हमारे पास प्रूफ है। जी सर। क्या है? लोगों का झगड़ा होता रहता था, वो भी कहता मैं मारने की धमकी देता था। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हापुड़ में राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन द्वारा आयोजित किसान स्वाभिमान महापंचायत में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार वीएम सिंह ने किसानों को संबोधित किया। हजारों की संख्या में जुटे किसानों और नेताओं के बीच वीएम सिंह ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि किसान अपनी सरकार बनाए, क्योंकि हर सरकार ने केवल उनका इस्तेमाल किया है। उन्होंने राकेश टिकैत की पूर्व महापंचायत का भी संदर्भ दिया और कहा कि किसान आंदोलन अब एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। ट्रंप द्वारा दवाइयों पर लगाए गए टैरिफ और देश में दवाओं की कमी पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में दवाएं खत्म है और गरीब परेशान है। जीएसटी दरों में बदलाव को लेकर उन्होंने सरकार की नीति पर सवाल उठाए। अलग करेंगे, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। किसान का बुरा हाल है, मजदूर का बुरा हाल है। सन 52 से अभी तक कितनी सरकारें आई, कितनी गईं, किसान कहाँ था और कहाँ है आज। एक समय था जिसके घर में कर्जा होता था उसके घर में शादी ब्याह के लिए आदमी भेजता नहीं था, अपने बेटे नहीं देता था, भले कर्ज है इसके ऊपर। आज कोई ऐसा घर नहीं है उत्तर प्रदेश में जिसके ऊपर केसीसी का कर्ज ना हो। अगली खबर अमरोहा से है, जहां रजबपुर थाना अंतर्गत गुजरने वाले नेशनल हाईवे 9 पर हुए सड़क हादसे में बाइक सवार दंपति गंभीर रूप से घायल हुए। राहगीरों ने तत्परता दिखाते हुए हादसे में घायल पति पत्नी के सड़क से हटाकर किनारे किया। साथ ही लोगों ने पुलिस के साथ 108 एम्बुलेंस बुलाने के लिए फोन किया, लेकिन आधा घंटे तक एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंची। इसलिए हादसे में घायल पति पत्नी दोनों सड़क पर किनारे पड़े कराहते नजर आए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। लोगों में फोन करने के बाद भी एम्बुलेंस न पहुंचने से लोगों में रोष देखने को मिला। सीतापुर के नेपालपुर चौराहे पर कोतवाली देहात पुलिस ने एसएचओ अमर सिंह की मौजूदगी में यातायात नियमों को लेकर सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान 22,000 के चालान काटे गए। अभियान में नेपालपुर चौकी प्रभारी राजेश दीक्षित समेत अन्य पुलिसकर्मी भी शामिल रहे। पुलिस ने ब्लैक फिल्म लगी गाड़ियों और बिना सीट बेल्ट चल रहे वाहनों पर विशेष कार्रवाई की। एसएचओ अमर सिंह ने कहा कि सड़क सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बागपत पुलिस ने साइबर पोर्टल पर मिली सूचना के आधार पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े एक बड़े मामले का खुलासा किया है। आपको बता दें, धनौरा, सिल्वर नगर और बड़ौद के 2 युवकों को गिरफ्तार कर पॉक्सो एक्ट के तहत जेल भेज दिया गया है। ये आरोपी फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक कंटेंट अपलोड करते थे। पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार राय ने सभी थाना प्रभारियों को इस तरह के मामलों पर सतर्कता बरतने और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। यह अवगत करा दें कि बच्चों से संबंधित अश्लील वीडियो, जिसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी भी कहते हैं, ये एक जघन्य अपराध है और ये विभिन्न एक्ट और धाराओं से कवर होता है, जिसमें विशेष तौर से 13 पॉक्सो एक्ट और 67 BIT एक्ट ये भी शामिल हैं। और इनको रिपोर्ट करने के लिए विभिन्न टिप लाइन हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी टिप लाइन है, जैसे नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन NCMEC एक विद्यमान है, उसकी टिप लाइन है। इसके अलावा भारत सरकार की MHA द्वारा संचालित नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल NCRP जिसको हम कहते हैं, जिसकी वेबसाइट है www। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।